नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फिल्म सिटी में काम करती हूं और इसीलिए टीवी सीरियल्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मुझ तक पहुंचती है। आज मैं आपके लिए आपके पसंदीदा सीरियल अनुपमा से जुड़ी कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक नई उलझन से। क्या प्रेम राही को धोखा दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बार फिर से ऐसा मोड़ लेने जा रही है जो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देगा। जहां एक तरफ सबका ध्यान अब तक राजा और परी के रिश्ते पर टिका हुआ था कि क्या राजा ने सच में परी के साथ धोखा किया या ये बस एक गलतफहमी थी, वहीं अब कहानी का फोकस मुड़ चुका है प्रेम और राही की ओर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब राही ने प्रेम को फोन किया तो फोन प्रेम ने नहीं बल्कि एक लड़की ने काट दिया। उस एक छोटी सी घटना ने सबके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। आखिर वो लड़की कौन थी और प्रेम ने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या सच में प्रेम राही से कुछ छिपा रहा है? दरअसल पिछले कुछ एपिसोड से ही मेकर्स ने संकेत देना शुरू कर दिया था कि प्रेम की जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। वो प्रेम जो पहले कभी मोबाइल फोन में खोया नहीं रहता था, अब हर वक्त फोन में व्यस्त रहने लगा है। कभी मुस्कुराता है तो कभी अचानक गंभीर हो जाता है। राही कई बार पूछ चुकी है कि क्या बात है, लेकिन प्रेम हर बार टाल जाता है। कुछ नहीं, बस काम की बातें हैं। और यहीं से शुरू होती है उस गलतफहमी की कहानी जो अब उनके रिश्ते की नींव हिलाने जा रही है। दूसरी तरफ अनुपमा खुद एक बड़े भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही है। एक तरफ उसे राही और प्रेम के बीच बढ़ती दूरी का एहसास है, तो दूसरी तरफ शाह परिवार की पुरानी बातें उसके मन में बार बार लौट आती हैं। इसी बीच कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, प्रेम और राही के रिश्ते की दरार की कहानी। दरअसल प्रेम हाल ही में राही के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है। वो चाहता है कि राही खुश हो जाए और इसलिए वो चोरी छुपे किसी खास लड़की से बात कर रहा है जो असल में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। प्रेम चाहता है कि राही के लिए एक खास म्यूजिकल सरप्राइज तैयार किया जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी ये सरप्राइज प्लानिंग ही उसे राही के शक के घेरे में खड़ा कर देगी। उधर राही के मन में अब शक की जड़ें जम चुकी हैं। वो देखती है कि प्रेम अब उससे पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें कम हो गई हैं, नजरें कहीं और रहती हैं और फोन पर कोई लड़की बार बार उसे कॉल करती है। वो कई बार खुद से पूछती है कि क्या प्रेम सच में बदल गया है या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। दूसरी तरफ कोठारी परिवार के भीतर भी एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। वसुंधरा कोठारी, जो हमेशा से अनुपमा से किसी न किसी वजह से खफा रहती है, अब इस गलत फहमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली है। उसे लगता है कि अगर प्रेम और राही के बीच दूरियां बढ़ जाएं तो वो अनुपमा के करीबियों को एक एक करके उससे अलग कर पाएगी। इस बीच शाह परिवार और कोठारी परिवार के रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। दोनों परिवारों के बीच जो एकता अनुपमा ने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, अब उसमें दरारें दिखने लगती हैं। कहानी में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब अनुपमा को पता चलता है कि राही पिछले कई दिनों से उदास है। वो राही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राही बस इतना कहती है, माँ, शायद मैं भी वही गलती कर रही हूँ जो आपने की थी, किसी पर अंधा भरोसा। अनुपमा उसके चेहरे की थकान और दर्द देखती है और मन ही मन समझ जाती है कि अब उसके बच्चों के रिश्तों को बचाना उतना ही मुश्किल है जितना पहले अपने रिश्तों को संभालना था। दूसरी ओर प्रेम अपने सरप्राइज की तैयारी में लगा रहता है। वो चाहता है कि राही की आंखों में फिर से मुस्कान लौट आए, लेकिन उसकी कोशिशों को गलत तरीके से देखा जा रहा है। जब राही उसे किसी अजनबी लड़की के साथ देख लेती है जो असल में सरप्राइज डेकोरेशन में मदद कर रही होती है, तो वो टूट जाती है। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि प्रेम अब उससे प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अनुज की एंट्री की चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है। मेकर्स ने तय किया है कि अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से अनुज आएगा, लेकिन इस बार सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी अनु की रसोई के नए सफर में भी उसका साथ देगा। अनुज की एंट्री के साथ साथ अनु की रसोई का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां हर पुराने कैरेक्टर की फिर से वापसी होगी, चाहे वो राही हो, प्रेम हो या देविका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में राही और प्रेम के बीच ये गलतफहमी वाला ट्रैक वसुंधरा की चालों की मदद से एक बड़े ड्रामे का रूप लेने वाला है। वसुंधरा धीरे धीरे पूरे शाह परिवार को तोड़ने की योजना बना रही है। उसका पहला निशाना है राही और प्रेम का रिश्ता, क्योंकि वही रिश्ता इस परिवार को जोड़े हुए है। राही अब खुद को अकेला महसूस करने लगी है। वो अपने कमरे में बैठकर रोती है, मोबाइल में प्रेम की तस्वीर देखती है और कहती है, अगर तू सच्चा है तो आकर मुझे समझा, वरना मैं खुद तुझसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन उसी वक्त प्रेम भी वहीं पहुंचता है, हाथ में गिटार लिए, राही के लिए वही गाना बजाते हुए जो उसने पहली बार गाया था जब दोनों मिले थे।
राही के आंसू बह निकलते हैं। प्रेम उसके सामने आता है और कहता है, मैंने कभी तुझसे झूठ नहीं बोला राही। वो लड़की बस सरप्राइज प्लान में मदद कर रही थी। मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता। राही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वो अब भी हिचकिचाती है। तभी अनुपमा कमरे में आती है और कहती है, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो एक दूसरे को सुनो, समझो और माफ करो। राही धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वो पल पूरे घर को राहत देता है। पराग, ख्याति और देविका सब मुस्कुराते हैं, लेकिन वसुंधरा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। उसकी एक और चाल असफल हो चुकी थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में अनु की रसोई का शुभारंभ होने वाला है, जहां पूरा शाह परिवार एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन इस शुरुआत के पीछे जो पुराने घाव हैं, वो फिर से भरेंगे या नए जख्म देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या राही और प्रेम का रिश्ता इस गलतफहमी की आंधी से बच पाएगा? क्या वसुंधरा की नई चाल अनुपमा की मेहनत को मिटा देगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में, जहां हर रिश्ता, हर जज्बात और हर सच्चाई एक नई परीक्षा से गुजरेगी। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है अनु की रसोई के उद्घाटन के दिन से। वो दिन जिसका सपना अनुपमा ने अपनी हर हार के बाद देखा था। सुबह की किरणें कोठारी हाउस के आंगन में पड़ रही थीं और घर में हलचल थी। माही, राही, प्रेम, देविका और पराग सब तैयारियों में जुटे थे। हर कोई चाहता था कि ये दिन अनुपमा के जीवन का सबसे बड़ा दिन बने। लेकिन इस चमक और उत्साह के बीच भी एक साया था, वसुंधरा का। उसके चेहरे पर वही पुरानी कटु मुस्कान थी जो हर अच्छे मौके पर कोई ना कोई तूफान लेकर आती है। अनु की रसोई के बाहर मीडिया और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग अनुपमा की तारीफ कर रहे थे। देखो, जिसने अपनी जिंदगी के हर संघर्ष को ताकत बना दिया, आज वही औरत पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुकी है। लेकिन जैसे ही अनुपमा मंच पर आई, उसके कदम पल भर के लिए ठिठक गए। सामने खड़ा था अनुज कपाड़िया, वही अनुज जिसने कभी अनुपमा को खुद से भी ज्यादा प्यार किया था और जो अब सालों बाद उसके सामने था। माहौल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अनुपमा के होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तू अब किसी की छाया नहीं, खुद एक पहचान है, लेकिन तेरी ये पहचान मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी। अनुपमा की आंखें नम हो गईं और उसने सिर्फ इतना कहा, स्वागत है अनुज। इस मुलाकात के साथ ही अनुपमा के जीवन का नया दौर शुरू हुआ। अनु की रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि औरतों के आत्मनिर्भर बनने की पहल थी। यहाँ हर वो औरत काम कर रही थी जिसे समाज ने कभी कमजोर कहा था। राही, माही और देविका इस प्रोजेक्ट का दिल थीं। सब कुछ बहुत खूबसूरती से चल रहा था, पर ज्यादा देर तक शांति कहाँ रहती है। एक शाम जब सब स्टाफ व्यस्त था, तभी रसोई में अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ फाइलें डिलीट कर दीं, जिसमें सारे बिजनेस अकाउंट्स और डील्स का रिकॉर्ड था। जब लाइट आई तो राही ने देखा कि सर्वर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और सीसीटीवी वायर कटे पड़े हैं। सब घबरा गए। अनुपमा तुरंत आगे बढ़ी और बोली, जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ हमारी रसोई पर नहीं, हमारी मेहनत पर वार किया है। इसी बीच वसुंधरा कमरे में आई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे काम औरतों के बस की बात नहीं। घर संभालो, दुनिया नहीं। उसकी बातों ने माहौल और भारी कर दिया। लेकिन अनुपमा ने शांति से जवाब दिया, मोटी बा, औरत अगर घर संभाल सकती है तो दुनिया भी संभाल सकती है, बस उसे मौका चाहिए। पराग ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच शुरू हुई और सीसीटीवी हार्ड ड्राइव में जो डेटा बचा था उसमें किसी अजनबी की परछाई दिखाई दी, लेकिन चेहरा नहीं। उस शख्स ने नकाब पहना था। तभी देविका को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से एक डिलीवरी बॉय बार बार वही खाना लेकर आता था जो किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया था। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और नाम निकला निशा गौड़, वही वरुण की बहन जो कुछ महीने पहले विदेश भागने की कोशिश में पकड़ी गई थी। इस खबर से सब सकते में आ गए। अनुपमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब अब फिर से पुराना जाल बुना जा रहा है। कोई चाहता है कि हम दोबारा बिखर जाएं। उसी रात अनुपमा अकेली उम्मीद केंद्र के पास गई। हल्की बारिश हो रही थी। उसने वहीं देविका की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, तू तो कहती थी ना अनुपमा, डरना मत, बस हिम्मत रख। तो आज तेरे दिए हुए शब्दों को निभाने का वक्त आ गया है। अगले दिन अनुपमा और देविका की पुरानी टीम ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज़ नेटवर्क के जरिए एक नकली घोषणा की कि अनु की रसोई अब शहर की सबसे बड़ी केटरिंग कंपनी बनने जा रही है और उसे एक विदेशी प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है। ये एक चाल थी ताकि जो भी दुश्मन है वो खुद सामने आ जाए।
3 दिन बाद एक महिला अनुपमा के ऑफिस में आई, नकाब में, अपने आप को इन्वेस्टमेंट एजेंट बताकर। पर जैसे ही उसने दस्तखत करने की कोशिश की, राही ने उसके हाथ पर रखा टैटू पहचान लिया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, माँ, ये वही निशा है। पुलिस पहले से तैयार थी, उन्होंने निशा को वहीं गिरफ्तार कर लिया। निशा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अनुपमा, तूने मेरे भाई को मारा था, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगी। अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, तेरा भाई और तू दोनों भूल गए कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। अब इस बार तू भी कानून के सामने झुकेगी। पूरा मीडिया इस घटना को कवर कर रहा था। अनु की रसोई का नाम और ऊंचा हो गया और अनुपमा फिर से सबके दिलों में उम्मीद का प्रतीक बन गई। इसी बीच राही और प्रेम का रिश्ता पहले से कहीं मजबूत हो गया था। वो गलतफहमी जो कभी उनके बीच आई थी, अब उनकी समझ और भरोसे की कहानी बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर अनु की रसोई के लिए एक नया प्रमोशनल सॉन्ग तैयार किया, जिसका नाम था उम्मीद की लौ। उस गाने की लाइनें हर उस औरत के दिल को छू गईं जो जिंदगी में कभी टूटी थीं। उसी शाम अनुपमा ने सबको एक खास बात बताई। उसने कहा, अब अनु की रसोई सिर्फ मुंबई या अहमदाबाद में नहीं, बल्कि हर उस जगह खुलेगी जहां कोई औरत अपनी पहचान बनाना चाहती है। सबकी आंखों में चमक आ गई, पर तभी एक और झटका मिला। डॉक्टर ने अनुपमा को बताया कि उसकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। ज्यादा काम और तनाव की वजह से उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है। कुछ हफ्तों तक उसे आराम करना होगा। ये खबर सुनकर पूरा परिवार चिंतित हो गया। माही ने कहा, माँ, तू अब थोड़ा खुद के लिए भी तो जी। अनुपमा मुस्कुराई और कहा, अब जब मैं सबको जीना सिखा चुकी हूँ तो खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल ही लूंगी। कुछ दिन बाद समुद्र किनारे एक शांत शाम थी। अनुपमा, राही और माही तीनों साथ बैठी थीं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। राही ने कहा, माँ, तूने कितनी बार टूटी लेकिन हर बार उठ खड़ी हुई। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उसने हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा। हवा उसके बालों को सहला रही थी और उसकी आंखों में संतोष था। वो अब सिर्फ एक औरत नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। उम्मीद की लौ जल चुकी थी और अब उसे कोई बुझा नहीं सकता था। हर वो औरत जो खुद को कमजोर समझती थी, अब कह रही थी, मैं अनुपमा हूं और अब कोई तूफान मुझे नहीं तोड़ सकता। अनुपमा का सपना अब औरतों के आत्मनिर्भर होने की पहचान बन गया था। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी जन्म लेती हैं, और इस बार अनुपमा के सामने आने वाला तूफान पहले से कहीं बड़ा था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अनुपमा अब आराम कर रही थी। डॉक्टर की सलाह पर उसने काम से थोड़ा दूरी बना ली थी, लेकिन उसका मन रसोई से दूर नहीं रह पाता था। हर सुबह वो खिड़की से अनु की रसोई की बिल्डिंग को देखती और मन ही मन कहती, ये अब सिर्फ मेरा सपना नहीं। राही और माही अब पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। प्रेम और पराग मार्केटिंग और सोशल मीडिया में जुटे थे। सब कुछ संतुलित लग रहा था, लेकिन किस्मत को शांति रास नहीं आती। एक सुबह अचानक खबर आई कि अनु की रसोई के अहमदाबाद ब्रांच में जहरीला खाना मिलने से कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मीडिया ने खबर को सनसनी बना दिया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर चल रही रसोई में मिली लापरवाही की गंध। ये खबर सुनते ही अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां मरीजों के परिवार उसे देखकर भड़क गए। आपकी रसोई ने हमारे बच्चों की जान ले ली। अनुपमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करती हूँ, सच सामने आएगा। अगर गलती हमारी है तो सजा सबसे पहले मुझे मिलेगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। राही ने पीछे से कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ, हम असली गुनहगार को ढूंढ निकालेंगे। जांच शुरू हुई और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिला दिया। रसोई में इस्तेमाल हुए एक मसाले में जानलेवा केमिकल मिला था, लेकिन वो स्टॉक असली नहीं, नकली था। वो स्टॉक पिछले हफ्ते ही सप्लाई हुआ था और सप्लायर के साइन फर्जी निकले। सबका शक एक ही दिशा में गया, वसुंधरा की ओर। राही ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें रात के समय कार आती दिखाई दी, जो स्टाफ पार्किंग में कुछ पैकेट छोड़कर चली गई थी। कार का नंबर झूठा था, लेकिन उसके शीशे पर एक चेन लटक रही थी, वही चेन जो अक्सर वसुंधरा पहनती थी। माही ने कहा, नानी, नहीं, ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? लेकिन राही ने ठंडे स्वर में कहा, वो कर सकती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ सफल हो। अनुपमा ने सबको चुप कराया। नहीं राही, बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वो मेरी सास है। भले ही वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करूंगी। ये सुनकर सब चुप हो गए। लेकिन रात को अनुपमा अकेली वसुंधरा के कमरे में गई। वसुंधरा पूजा कर रही थी। अनुपमा बोली, मोटी बा, अगर ये सब आपके इशारे पर हुआ है तो एक बार सच बोल दीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, दुश्मन नहीं। वसुंधरा मुस्कुराई और बोली,
अगर मैं ऐसा कर भी दूं, तो क्या कर लोगी तुम? तुम भूल गई हो अनुपमा, ये दुनिया औरतों के आंसुओं से नहीं चलती, ताकत से चलती है। अनुपमा ने शांत स्वर में कहा। तो याद रखिए, जब औरत सच्चाई की ताकत लेकर खड़ी होती है, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अगले दिन अनुपमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने मीडिया के सामने कहा, हम गलती से नहीं डरते, लेकिन झूठ से भी नहीं डरेंगे। अनु की रसोई पारदर्शिता में विश्वास रखती है, इसलिए हमने सारी फाइलें और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है। इस ईमानदारी ने जनता का भरोसा फिर से जीत लिया। इसी बीच पुलिस ने सप्लाई ट्रक का ट्रैकिंग डेटा निकाला और पाया कि वो ट्रक एक प्राइवेट गोदाम में गया था, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वरुण गौड़ का पुराना पार्टनर था। निशा जेल में थी, लेकिन उसके इशारों पर बाहर काम करने वाले लोग अब भी सक्रिय थे। इसका मतलब था कि निशा की साजिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राही और प्रेम ने उस गोदाम में एक गुप्त कैमरा लगवाया। 2 दिन बाद रात के वक्त एक आदमी आया और कुछ दस्तावेज जला रहा था। जैसे ही पुलिस पहुंची, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि ये सब निशा के कहने पर हो रहा था और किसी बड़े व्यक्ति से भी उसे पैसे मिलते थे ताकि अनु की रसोई बदनाम हो जाए। जब उसका मोबाइल ट्रेस हुआ तो उसमें से वसुंधरा का नाम निकला। ये देख राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, अब तो सबूत साफ है, ये सब नानी ने करवाया है। अनुपमा ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि अब सच्चाई को छिपाना गुनाह होगा। वो सीधी वसुंधरा के पास गई। उनके सामने जाकर बोली, मोटीबा, अगर ये सब आपके इशारे पर हुआ है तो एक बार सच बोल दीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, दुश्मन नहीं। वसुंधरा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं ऐसा कर भी दूं, तो क्या कर लोगी तुम? तुम भूल गई हो अनुपमा, ये दुनिया औरतों के आंसुओं से नहीं चलती, ताकत से चलती है। अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, तो याद रखिए, जब औरत सच्चाई की ताकत लेकर खड़ी होती है, तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अगले दिन अनुपमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने मीडिया के सामने कहा, हम गलती से नहीं डरते, लेकिन झूठ से भी नहीं डरेंगे। अनु की रसोई पारदर्शिता में विश्वास रखती है, इसलिए हमने सारी फाइलें और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी है। इस ईमानदारी ने जनता का भरोसा फिर से जीत लिया। इसी बीच पुलिस ने सप्लाई ट्रक का ट्रैकिंग डेटा निकाला और पाया कि वो ट्रक एक प्राइवेट गोदाम में गया था, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वरुण गौड़ का पुराना पार्टनर था। निशा जेल में थी, लेकिन उसके इशारों पर बाहर काम करने वाले लोग अब भी सक्रिय थे। इसका मतलब था कि निशा की साजिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राही और प्रेम ने उस गोदाम में एक गुप्त कैमरा लगवाया। 2 दिन बाद रात के वक्त एक आदमी आया और कुछ दस्तावेज जला रहा था। जैसे ही पुलिस पहुंची, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि ये सब निशा के कहने पर हो रहा था और किसी बड़े व्यक्ति से भी उसे पैसे मिलते थे ताकि अनु की रसोई बदनाम हो जाए। जब उसका मोबाइल ट्रेस हुआ तो उसमें से वसुंधरा का नाम निकला। ये देख राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ, अब तो सबूत साफ है, ये सब नानी ने करवाया है। अनुपमा ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि अब सच्चाई को छिपाना गुनाह होगा। वो सीधी वसुंधरा के पास गई। उनके सामने जाकर बोली, मोटीबा, मैंने आपको हमेशा माँ माना, लेकिन आपने मेरे विश्वास को जहर में बदल दिया। आपने उस मिशन को तोड़ने की कोशिश की जो उन औरतों के लिए था जिनके पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे छोटा महसूस करवाया अनुपमा। तुमने वो कर दिखाया जो मेरे बेटे नहीं कर सके। तुमने एक औरत को सिर उठाने की हिम्मत दी और यही मुझे खटकता है। अनुपमा की आंखों में आंसू थी, लेकिन आवाज मजबूत। तो आज मैं आपको यही हिम्मत देना चाहती हूँ, सच्चाई के सामने झुकने की हिम्मत। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन जैसे ही वसुंधरा को गिरफ्तार करने की तैयारी हुई, उन्होंने अनुपमा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैंने नफरत में अपने ही घर को जला डाला। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आई। अनुपमा ने कहा, सजा मिलेगी, लेकिन माफी भी मिल जाएगी, क्योंकि गलती करने से बड़ा गुनाह है सच्चाई से भागना, और आपने आज वो नहीं किया। कुछ दिन बाद अनु की रसोई फिर से शुरू हुई, इस बार और भी बड़ी टीम के साथ। अब वो सिर्फ खाना नहीं, आत्मसम्मान परोसते थे। वसुंधरा जेल में थी, लेकिन अनुपमा हर महीने उनसे मिलने जाती थी। दोनों के बीच अब बातों में कटुता नहीं, पछतावे और सीख की मिठास थी। इसी दौरान राही और प्रेम की शादी की तारीख तय हुई। पूरे स्टाफ ने रसोई को फूलों से सजाया। उस दिन अनुपमा मंच पर खड़ी होकर बोली, जिंदगी हमें बार बार गिराती है ताकि हम हर बार नए रूप में उठें। औरत की ताकत उसकी चुप्पी नहीं, उसकी सच्चाई में है। मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने अंदर की अनु की रसोई को जगा दे, जहाँ प्यार, मेहनत और सम्मान की खुशबू मिले। सबकी आंखों में आंसू थे। राही ने माँ को गले लगाया, माँ, तूने हमें सिर्फ जीना नहीं, सही मतलब में जीना सिखाया है। शाम को जब सूरज डूब रहा था, अनुपमा छत पर खड़ी थी। हवा उसके बालों को सहला रही थी।
उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरी हर सांस उम्मीद बन चुकी है। नीचे अनु की रसोई की नेम प्लेट चमक रही थी, जहां हर निवाला एक संघर्ष की जीत का स्वाद रखता था। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है राही और प्रेम की शादी के कुछ दिन बाद से। अनु की रसोई का नाम अब देश भर में गूंजने लगा था। हर अखबार में अनुपमा और उसकी टीम की तारीफ के लेख छप रहे थे। हर चैनल पर वही चर्चा थी कि कैसे एक औरत में पूरे समाज की सोच बदल दी। लेकिन अनुपमा के दिल में एक कमी अब भी थी, वसुंधरा की। जेल में होने के बावजूद वो हर वक्त उनके बारे में सोचती थी। हर बार मिलने पर वसुंधरा कुछ न कुछ कहती, अनु, अब मुझे समझ आया कि तू गलत नहीं थी। तूने औरतों के लिए वो किया जो मैंने कभी सोच भी ना पाया। अनुपमा बस मुस्कुराकर कहती, माँ, देर से सही मगर आपने सच्चाई को पहचान लिया, यही मेरी जीत है। उधर राही और प्रेम अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुके थे। दोनों ने साथ मिलकर अनु की रसोई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का फैसला किया, ताकि हर राज्य की महिलाएं अपने हुनर से जुड़ सके। अनुपमा को इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चों ने उसकी सोच को और बड़ा रूप देने का बीड़ा उठाया है। पर जैसा कि हमेशा होता है, जब जीवन स्थिर होने लगता है, तब एक नया तूफान आ ही जाता है। एक दिन अनु की रसोई के नए फ्रेंचाइज प्रोजेक्ट पर मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक एक अजनबी औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने कहा, मैं वो हूं जिसकी जिंदगी अनु की रसोई ने बदल दी, लेकिन अब मुझे न्याय चाहिए। सब हैरान थे। उसने अपने नकाब को हटाया। वो निशा गौड़ थी। जेल से छूट चुकी थी, पर अब उसके चेहरे पर पहले जैसी नफरत नहीं, बल्कि दर्द था। अनुपमा ने पूछा, निशा, तू यहाँ क्यों आई है? निशा बोली, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, बल्कि सच बताने आई हूँ। असली गुनहगार मैं नहीं थी, मुझे इस्तेमाल किया गया था। जिसने मुझे पैसे दिए, जिसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, वो अब भी आजाद घूम रहा है। सबकी सांसें थम गई। अनुपमा ने पूछा, कौन है वो? निशा ने कहा, पराग कोठारी। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न हो गया। पराग, जो अब तक अनु की रसोई का सबसे ईमानदार मार्केटिंग हेड माना जाता था, वही असली धोखेबाज निकला। निशा ने बताया कि पराग ही वो शख्स था जिसने उसे पैसे दिए, उसके भाई वरुण की फाइलें छिपाई और नकली मसाला सप्लाई का पूरा प्लान बनाया। वो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर अपने लिए करोड़ों की विदेशी फंडिंग डील सेट कर रहा है, अनु। निशा बोली। अनुपमा के अंदर का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने राही और प्रेम को इशारा किया कि तुरंत पराग की गतिविधियों की जांच शुरू की जाए। अगले दिन जब राही ने कंपनी के अकाउंट्स खोले, तो उसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई। कई पेमेंट्स ऐसी कंपनियों को की गई थी जो अस्तित्व में नहीं थी। सबूत साफ थी। अनुपमा ने पराग को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने सीधा सवाल किया, क्यों किया तुमने ये सब? पराग मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब ने तुम्हारे नाम की छाया में नहीं जीना चाहता था। तुम सबकी आदर्श अनुपमा बन गई हो, लेकिन असल में सब तुम्हारी पूजा करते हैं। मैं इस महानता के खेल में हमेशा छोटा दिखता रहा। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी आवाज ठोस थी। तो तूने वो किया जो हर कमजोर इंसान करता है, सच्चाई से भाग गया। उसने पुलिस को बुलाकर पराग को गिरफ्तार करवा दिया। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। मीडिया में सुर्खियां छपने लगी, अनु की रसोई में फिर हुआ धोखा। लेकिन इस बार अनुपमा ने खुद सिखाया न्याय का असली अर्थ। शाम को जब सब थक कर बैठ गए, अनुपमा बालकनी में अकेली बैठी थी। माही उसके पास आई और बोली, माँ, तू हर बार इतनी मजबूत कैसे रहती है? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, माही, जब डर तेरी आदत बन जाए, तब डर की कोई जगह नहीं रहती। और जब तू अपने मकसद से सच्चा प्यार करे, तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। अगले दिन अनुपमा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, अब अनु की रसोई का नाम सिर्फ एक संस्था नहीं रहेगा, ये अब एक ट्रस्ट बनेगा जो देश भर की उन औरतों की मदद करेगा जो समाज से लड़ रही हैं। सबने ताली बजाई। उसने घोषणा की कि हर राज्य में उम्मीद केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग, रोजगार और कानूनी सहायता दी जाएगी। इसी बीच वसुंधरा को कोर्ट से रिहाई मिल गई। वो अनुपमा के पास आई, उनके हाथों में प्रसाद था। उन्होंने कहा, अनु, तूने मुझे सजा नहीं, सच्चाई सिखाई। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, तू मेरी बहू नहीं, मेरी गुरु है। अनुपमा ने उनके पैर छुए और बोली, माँ, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं। दोनों के बीच वर्षों का बर्फ जैसा दर्द पिघल गया। अनु की रसोई का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका था। न्यूयॉर्क की एक महिला संस्था ने अनुपमा को विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देने का निमंत्रण भेजा। लेकिन अनुपमा ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरे लिए असली अवार्ड तब होगा जब एक भी औरत खुद पर यकीन करना सीखेगी। उसी शाम राही और माही ने अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज रखा। उन्होंने रसोई की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगाई जिसमें अनुपमा अपने पहले दिन रसोई में खड़ी थी, हाथ में बेलन और चेहरे पर डर, लेकिन आंखों में उम्मीद। उसके नीचे लिखा था, ये वही अनुपमा है जिसने अपने टूटने से कई औरतों को संभलना सिखाया। अनुपमा ने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, यही तो मेरी असली कहानी है। हर हार में जीत छुपी होती है। कहानी का अंत उस रात के सन्नाटे में नहीं, बल्कि सुबह की एक नई शुरुआत में हुआ। सूरज की पहली किरणें जब अनु की रसोई के बोर्ड पर पड़ी, तो उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अनु की रसोई, जहां हर निवाला एक संघर्ष की जीत का स्वाद रखता है।
अनुपमा ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर गर्व था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नहीं रोती, अब मैं सिर्फ बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा की आने वाली कहानी की एक झलक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और मज़ेदार खबरों के लिए मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पूजा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ सीधे फिल्म सिटी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।